बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान की जिंदगी बदल सकता है। यह मौजू है तौबा और इस्तिगफार का। और सबसे खास बात यह है कि आज हम सीखेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तौबा करते थे, कैसे इस्तिगफार करते थे। सोचिए जरा, अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे, जिनके सारे अगले पिछले गुनाह माफ थे, जिन्हें जन्नत का यकीनी वादा था, वो भी दिन में 100 बार से ज्यादा इस्तिगफार करते थे। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें बताता है कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाहगारों के लिए नहीं, बल्कि यह हर मोमिन की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब भागदौड़ में लगे हैं। सुबह से शाम तक काम, फिर घर, फिर दुनियावी झंझट। इस सब में हम अल्लाह को भूल जाते हैं। हम नमाज में भी खड़े होते हैं तो दिमाग कहीं और होता है। रुकू में जाते हैं तो सोच रहे होते हैं कि आज दफ्तर में क्या हुआ। सजदे में होते हैं तो कल की चिंता में होते हैं। यह सब गुनाह है और इन गुनाहों से पाक होने का एक ही रास्ता है, और वो है इस्तिगफार। लेकिन इस्तिगफार क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि बस मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कह दिया, हो गया इस्तिगफार। नहीं मेरे भाइयों, इस्तिगफार सिर्फ जुबान का नाम नहीं, इस्तिगफार दिल की हालत का नाम है। इस्तिगफार यह है कि आप अपने गुनाह को पहचानें, उस पर शर्मिंदा हों, अल्लाह के सामने झुकें और पक्का इरादा करें कि अब यह गुनाह दोबारा नहीं करेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मोमिनो, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो, शायद तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ देखिए, अल्लाह ने कहा शायद तुम कामयाब हो जाओ, मतलब कामयाबी की कुंजी तौबा में है। दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की कामयाबी भी। अब सवाल यह है कि जिस नबी के सारे गुनाह पहले से माफ थे, वो क्यों इतनी ज्यादा तौबा करते थे? इसका जवाब बहुत गहरा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह से मोहब्बत से भरी थी। उनके दिल में अल्लाह की इतनी मोहब्बत थी कि वो हर वक्त अल्लाह को याद करते थे। और जब इंसान अल्लाह को जितना ज्यादा याद करता है, उतना ही ज्यादा उसे अपनी कमियां नजर आती हैं। सोचिए, एक इंसान जो अल्लाह से बहुत दूर है, वो यह सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। लेकिन जो इंसान अल्लाह के करीब होता है, वो अपनी हर छोटी कमी को देखता है। वो सोचता है कि या अल्लाह, मैंने तेरा हक पूरा नहीं किया, मैं तेरे इतने करीब होना चाहता था लेकिन नहीं हो सका, मैं तुझे इतना याद करना चाहता था लेकिन भूल गया। यही हाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो अल्लाह के इतने करीब थे कि उन्हें लगता था कि मैंने अल्लाह का हक पूरा नहीं किया। इसलिए वो दिन में 100 बार से ज्यादा कहते थे कि या अल्लाह, मुझे माफ कर दे और मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते सुना कि अल्लाह की कसम, मैं दिन में 70 बार से ज्यादा अल्लाह से माफी मांगता हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। यह हदीस बुखारी में है। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार इस्तिगफार करते थे। सोचिए, 70 बार, 100 बार, यह कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि दिन भर में हर थोड़ी देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को याद करते थे और इस्तिगफार करते थे। चलते फिरते, बैठे उठते, काम करते, हर हाल में। मेरे भाइयों और बहनों, अगर वो नबी जिनके गुनाह माफ थे इतना इस्तिगफार करते थे, तो हमें कितना करना चाहिए? हम जिनकी जिंदगी गुनाहों से भरी है, हम जो रोज नई नई गलतियां करते हैं, हमें कितना इस्तिगफार करना चाहिए? लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम में से ज्यादातर लोग दिन में एक बार भी दिल से इस्तिगफार नहीं करते। हम भूल गए हैं कि इस्तिगफार हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हम सोचते हैं कि इस्तिगफार तो बस उसी वक्त करना है जब कोई बड़ा गुनाह हो जाए। यह सोच गलत है। इस्तिगफार हर वक्त करना है। सुबह उठे तो इस्तिगफार करो, नमाज के बाद इस्तिगफार करो, खाना खाने से पहले इस्तिगफार करो, रात सोने से पहले इस्तिगफार करो, गाड़ी चलाते वक्त इस्तिगफार करो, काम करते वक्त इस्तिगफार करो। इस्तिगफार को अपनी जुबान की आदत बना लो। जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही इस्तिगफार करना जरूरी है।
अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिगफार के कौन से खास शब्द इस्तेमाल करते थे और उन शब्दों में क्या खासियत है। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले अध्याय में हमने बात की कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार से ज्यादा इस्तिगफार करते थे। अब सवाल यह है कि वो किन शब्दों में इस्तिगफार करते थे। क्या वो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहते थे या कुछ और भी कहते थे। देखिए मेरे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिगफार के बहुत से तरीके सिखाए हैं। कभी छोटे शब्द, कभी लंबी दुआएं, लेकिन हर दुआ में गहरी मायने छुपे हैं। हर शब्द में अल्लाह के सामने बंदे की बेबसी और उसकी उम्मीद दोनों है। सबसे पहली और सबसे आसान दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वो है अस्तगफिरुल्लाह। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में कितनी ताकत है। इसका मतलब है मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। जब आप यह कहते हैं तो आप अल्लाह को पुकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि या अल्लाह, मैंने गलती की, तू मुझे माफ कर दे। लेकिन बहुत से लोग इसे ऐसे कहते हैं जैसे कोई आदत हो। किसी से टकरा गए तो अस्तगफिरुल्लाह, कुछ गिर गया तो अस्तगफिरुल्लाह, कोई बुरी खबर सुनी तो अस्तगफिरुल्लाह। यह सब ठीक है, लेकिन असली इस्तिगफार वो है जो दिल से निकले। जब आप यह कहें तो दिल में यह एहसास हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और मैं उससे माफी मांग रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अस्तगफिरुल्लाह कहे और साथ में कहे व अतूबु इलैह, यानी और मैं उसकी तरफ रुजू करता हूँ, तो अल्लाह उसे माफ कर देता है, चाहे वो मैदान जंग से भागा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैदान जंग से भागना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर इंसान दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे भी माफ कर देता है। अब आती है वो दुआ जिसे सैयदुल इस्तिगफार कहते हैं, यानी इस्तिगफार की सरदार। यह इस्तिगफार की सबसे बड़ी दुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यह दुआ दिन में पढ़े और उसी दिन मर जाए तो वो जन्नती है, और जो शख्स यह दुआ रात को पढ़े और उसी रात मर जाए तो वो भी जन्नती है। अब सुनिए इस अजीम दुआ के शब्द। या अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं तेरे साथ जो वादा किया था उस पर कायम रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तेरी पनाह में आता हूँ अपने उन कामों की बुराई से जो मैंने किए। मैं तेरी दी हुई नेमतों को मानता हूँ और अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, इस दुआ के हर शब्द पर गौर कीजिए। पहले आप अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं कि तू ही मेरा रब है। फिर आप अपनी बंदगी का इकरार करते हैं कि मैं तेरा बंदा हूँ। फिर आप कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ तेरे साथ वादे पर कायम रहने की। यहाँ आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सच कह रहे हैं कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन कमजोर हूँ। फिर आप अल्लाह की पनाह मांगते हैं अपने ही कामों से। यह कितनी गहरी बात है। आप कह रहे हैं कि या अल्लाह, मेरे अपने काम ही मेरे लिए खतरा है। मैंने जो गुनाह किए हैं उनसे मुझे बचा ले। फिर आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और साथ ही अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। यह बैलेंस है। न आप सिर्फ गुनाहों की बात करते हैं और न सिर्फ नेमतों की, दोनों को जोड़ते हैं। और आखिर में आप कहते हैं कि तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माफ नहीं कर सकता। यह आपकी बेबसी है और अल्लाह की महानता का इकरार है। आप जानते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही माफ कर सकता है, कोई और नहीं। न कोई पीर, न कोई बुजुर्ग, न कोई वली, सिर्फ अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को सुबह और शाम पढ़ते थे। आप भी इसे याद कर लीजिए और रोज पढ़ा कीजिए। सुबह उठते ही यह दुआ पढ़ें और रात सोने से पहले यह दुआ पढ़े। यह दुआ आपकी जिंदगी बदल देगी। एक और दुआ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पढ़ते थे, वो है या अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तो मुझे माफ कर दे। यह दुआ बहुत छोटी है लेकिन बहुत असरदार है। खासकर रमजान में लैलतुल कदर में यह दुआ पढ़ने की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है। इस दुआ में आप अल्लाह के उस नाम को पुकार रहे हैं जो माफी से जुड़ा है। अल्लाह अफुव है, यानी बहुत ज्यादा माफ करने वाला। और आप कह रहे हैं
कि तू माफी को पसंद करता है तो मुझे भी माफ कर दे। यह कितना खूबसूरत अंदाज है अल्लाह से मांगने का। मेरे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद भी इस्तिगफार करते थे। जब आप सलाम फेरते थे तो 3 बार कहते थे अस्तगफिरुल्लाह, 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 फिर और दुआएं पढ़ते थे। यह बताता है कि नमाज के बाद भी इस्तिगफार जरूरी है, क्योंकि शायद नमाज में कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि इस्तिगफार करने का सही वक्त क्या है और कब इस्तिगफार ज्यादा कबूल होता है। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे कि इस्तिगफार करने का सही वक्त क्या है। क्या कोई खास वक्त है जब इस्तिगफार ज्यादा कबूल होता है? क्या हर वक्त इस्तिगफार कर सकते हैं या कुछ खास मौके हैं? देखिए मेरे दोस्तों, सच तो यह है कि इस्तिगफार हर वक्त किया जा सकता है। कोई भी वक्त ऐसा नहीं जब आप अल्लाह से माफी ना मांग सकें। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। वो 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। जब चाहो तौबा करो, अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन कुछ खास वक्त ऐसे भी हैं जब दुआ की कबूलियत ज्यादा होती है और इन वक्त में इस्तिगफार करना और भी बेहतर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह वक्त बताए हैं। पहला वक्त है सहर का वक्त, यानी रात के आखिरी पहर, जब दुनिया सो रही होती है, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, जब अंधेरा होता है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है। अल्लाह आसमान दुनिया पर उतरता है और पुकारता है कि कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं दूं, कोई है जो मुझसे माफी मांगे तो मैं माफ करूं, कोई है जो मेरी तरफ रुजू करे तो मैं उसे कबूल करूं। सोचिए, अल्लाह खुद पुकार रहा है। वो कह रहा है कि आओ मेरे बंदो, मुझसे मांगो। यह कितनी बड़ी बात है। दुनिया का कोई बादशाह, कोई राजा अपनी प्रजा को इस तरह नहीं पुकारता, लेकिन अल्लाह जो सारी कायनात का मालिक है, वो अपने बंदों को पुकार रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी पहर में उठते थे और लंबी नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे और उसमें बहुत रोते थे, बहुत गिड़गिड़ाते थे, बहुत इस्तिगफार करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में इतना रोते देखा कि आपके आंसुओं से जमीन गीली हो गई। यह हाल था उस नबी का जिनके सारे गुनाह माफ थे। तो हम जैसे गुनाहगारों को कितना रोना चाहिए, हमें कितना इस्तिगफार करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हम रात भर सोते रहते हैं और सहर के वक्त को बर्बाद कर देते हैं। दूसरा खास वक्त है नमाज के बाद का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहते थे। यह सुन्नत है, लेकिन कितने लोग हैं जो यह सुन्नत अदा करते हैं? ज्यादातर लोग सलाम फेरते ही उठकर चले जाते हैं या फौरन दुनियावी बातों में लग जाते हैं। नमाज के बाद का वक्त बहुत कीमती है। आप अभी अल्लाह के सामने खड़े थे, आपने अल्लाह से बात की, अब उसी वक्त इस्तिगफार करें। शायद नमाज में कोई कमी रह गई हो, शायद खुशू न हुआ हो, शायद दिल दुनिया में भटकता रहा हो। इन सब कमियों के लिए इस्तिगफार करें। तीसरा खास वक्त है जुमे का दिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उस वक्त अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह जरूर देता है। उलेमा ने कहा है कि यह वक्त असर से लेकर मगरिब तक कहीं है, तो जुमे के दिन खूब इस्तिगफार करें, खासकर असर के बाद। चौथा खास वक्त है अरफा का दिन। यह हज का सबसे अहम दिन है। इस दिन अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह इतने लोगों को जहन्नम से आजाद करता हो। अल्लाह अपने बंदों पर फख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरे बंदे कितने गर्द आलूद हैं, कितने बिखरे बाल हैं, लेकिन मेरे पास आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन सबको माफ कर दिया। छठा वक्त है सजदे की हालत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे की हालत में होता है, तो सजदे में खूब दुआ करो, खूब इस्तिगफार करो। सजदे में आपका माथा जमीन पर है, आप अल्लाह के सामने बिल्कुल झुके हुए हैं। यह वो हालत है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे दोस्तों, यह सब खास वक्त हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी वक्त इस्तिगफार न करें।
इस्तिगफार तो हर वक्त करना है, चलते फिरते, बैठे उठते, काम करते, हर हाल में, लेकिन इन खास वक्त में जरूर इस्तिगफार करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि तौबा कबूल होने की क्या शर्तें हैं और कैसे पता चले कि हमारी तौबा कबूल हुई या नहीं। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग तौबा तो करते हैं, इस्तिगफार तो करते हैं, लेकिन उनके दिल में यह सवाल रहता है कि क्या मेरी तौबा कबूल हुई, क्या अल्लाह ने मुझे माफ किया। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह समझिए कि तौबा कबूल होने की कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी है तो आपकी तौबा जरूर कबूल होगी। अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। पहली शर्त है कि गुनाह छोड़ दो। अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं और साथ साथ तौबा भी कर रहे हैं तो यह तौबा नहीं है, यह मजाक है। तौबा का मतलब ही है कि गुनाह छोड़ दिया, फौरन, अभी, इसी वक्त, कल पर मत टालो। कहते हैं कि अभी तो थोड़ा और कर लूं, फिर तौबा करूंगा। यह शैतान का धोखा है। शैतान आपको कल का वादा दिला रहा है और कल कभी नहीं आता। आज ही छोड़ दो, अभी छोड़ दो। दूसरी शर्त है कि गुनाह पर शर्मिंदा हो। आपके दिल में यह एहसास होना चाहिए कि मैंने गलती की, मैंने बुरा काम किया, मुझे शर्म आनी चाहिए। अगर दिल में शर्म नहीं, अगर दिल में एहसास नहीं कि मैंने गलती की, तो यह तौबा नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ जुबान से कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन दिल में कोई शर्म नहीं होती। यह काफी नहीं है। तीसरी शर्त है कि पक्का इरादा करो कि अब यह गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। तौबा में इरादा बहुत जरूरी है। आप दिल से ठान ले कि अब नहीं करूंगा। बेशक शैतान दोबारा धोखा दे सकता है, बेशक नफ्स दोबारा बहका सकता है, लेकिन तौबा के वक्त आपका इरादा पक्का होना चाहिए कि अब नहीं करूंगा। चौथी शर्त है कि अगर गुनाह किसी इंसान के हक से जुड़ा है तो उसका हक अदा करो। अगर आपने किसी का माल लिया है तो वापस करो। अगर किसी को गाली दी है तो माफी मांगो। अगर किसी की गीबत की है तो उससे माफी मांगो या उसके लिए खूब दुआ करो। बंदों के हक बहुत नाजुक हैं। अल्लाह के हक तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन बंदों के हक बंदे ही माफ करेंगे। कयामत के दिन वो तुमसे अपना हक मांगेंगे। यह 4 शर्तें हैं तौबा कबूल होने की। अगर ये 4 शर्तें पूरी हो गई तो समझ लो कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। अब सवाल यह है कि कैसे पता चले कि तौबा कबूल हुई। देखिए मेरे दोस्तों, तौबा कबूल होने की कोई सीधी निशानी नहीं होती कि अल्लाह कोई फरिश्ता भेज देगा जो कहेगा कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। लेकिन कुछ अलामतें हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली अलामत यह है कि दिल में सुकून आ जाता है। जब तौबा कबूल होती है तो दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। वो बेचैनी खत्म हो जाती है जो गुनाह की वजह से थी। दिल हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया। दूसरी अलामत यह है कि गुनाह से नफरत हो जाती है। पहले जो गुनाह अच्छा लगता था अब बुरा लगता है। पहले जो काम करने में मजा आता था अब उससे दिल घिन करता है। यह निशानी है कि तौबा कबूल हो गई। तीसरी अलामत यह है कि नेकियों की तरफ दिल लगने लगता है। नमाज में मजा आने लगता है, कुरान पढ़ने में लुत्फ आने लगता है, दुआ करने में दिल लगने लगता है। यह सब अल्लाह की तरफ से इशारे हैं कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। चौथी अलामत यह है कि अल्लाह दुनिया में भी कुछ आसानियां कर देता है। कोई मुश्किल हल हो जाती है, कोई परेशानी दूर हो जाती है, रिज़्क में बरकत हो जाती है। यह सब अल्लाह की रहमत के निशान है। लेकिन मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर तुमने दिल से तौबा की है, चारों शर्तें पूरी की हैं, तो यकीन रखो कि अल्लाह ने माफ कर दिया। शक मत करो। शैतान आकर कहेगा कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई, तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा। यह सब शैतान की बातें हैं। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। अल्लाह की रहमत उसके गजब से बहुत ज्यादा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। वो बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। यह आयत सुन लो और दिल में बिठा लो। कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह माफ न कर सके। अल्लाह सब कुछ माफ कर सकता है।
बस शर्त यह है कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसे गुनाह करो कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। यह कितनी बड़ी बशारत है, कितनी बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह की रहमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि बार बार गुनाह हो जाए तो क्या करें, क्या बार बार तौबा कर सकते हैं? आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का मौजू बहुत से लोगों के लिए बहुत अहम है। बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मैं तौबा करता हूँ, फिर वही गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता हूँ, फिर वही गुनाह। यह सिलसिला चलता रहता है, तो क्या अल्लाह मुझे बार बार माफ करेगा? क्या मेरी बार बार की तौबा कबूल होगी? देखिए मेरे दोस्तों, इंसान कमजोर है, इंसान गलतियां करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान गलतियां करता है और सबसे बेहतर गलती करने वाले वो हैं जो तौबा करते हैं। यहाँ देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि सबसे बेहतर वो हैं जो गलती नहीं करते, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। सबसे बेहतर वो हैं जो गलती के बाद तौबा करते हैं। अल्लाह जानता है कि इंसान कमजोर है। अल्लाह जानता है कि शैतान हर वक्त इंसान को बहकाने में लगा है। अल्लाह जानता है कि नफ्स इंसान को बुराई की तरफ खींचता है। इसीलिए अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है, हमेशा के लिए खुला रखा है। जब तक रूह कंठ तक न पहुंच जाए तब तक तौबा कबूल होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। एक शख्स था जिसने गुनाह किया, फिर उसने कहा, या रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मैंने माफ कर दिया। फिर उसने वही गुनाह किया, फिर कहा, या रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मैंने माफ कर दिया। फिर तीसरी बार उसने वही गुनाह किया, फिर कहा, या रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मैंने माफ कर दिया। मेरे बंदे को पता है कि उसका एक रब है जो माफ करता है और गुनाह पर पकड़ता भी है। जो चाहे करे, मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। 3 बार गुनाह, 3 बार तौबा और अल्लाह ने तीनों बार माफ किया। यह अल्लाह की रहमत है, यह उसकी मेहरबानी है। वो जानता है कि इंसान कमजोर है, लेकिन उसे यह भी पसंद है कि इंसान तौबा करता है, गुनाह के बाद वापस अल्लाह की तरफ आता है। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बार बार तौबा करने का मतलब यह नहीं कि तुम जानबूझकर गुनाह करो और सोचो कि तौबा कर लेंगे। यह खेल है, यह अल्लाह के साथ धोखा है। अगर तुम सुबह गुनाह करो और सोचो कि शाम को तौबा कर लेंगे, यह तौबा नहीं है, यह मजाक है। असली तौबा यह है कि तुम दिल से चाहते हो कि गुनाह न हो, तुम कोशिश करते हो कि गुनाह न हो, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कभी कमजोरी आ जाती है, शैतान धोखा दे देता है, नफ्स बहका देता है और गुनाह हो जाता है। फिर तुम्हें शर्म आती है, तुम घबरा जाते हो, तुम फौरन तौबा करते हो। यह असली तौबा है और यह तौबा अल्लाह कबूल करता है। एक बुजुर्ग का किस्सा है। एक शख्स उनके पास आया और बोला कि मैं एक गुनाह में बार बार गिर जाता हूँ। मैं 70 बार तौबा कर चुका हूँ, लेकिन फिर वही गुनाह हो जाता है। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम 70 बार तौबा करो, अल्लाह 70 बार माफ करेगा। तुम 100 बार तौबा करो, अल्लाह 100 बार माफ करेगा। तुम 1000 बार तौबा करो, अल्लाह 1000 बार माफ करेगा। बस एक काम मत करना, तौबा करना मत छोड़ना। शैतान यही चाहता है कि तुम यह सोचो कि अब तो बहुत बार गुनाह हो गया, अब अल्लाह माफ नहीं करेगा, तो छोड़ो तौबा करना। यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। मेरे दोस्तों, अगर तुम बार बार गुनाह में गिरते हो तो बार बार उठो, बार बार तौबा करो, बार बार अल्लाह के सामने रो। एक दिन अल्लाह तुम्हें इतनी ताकत दे देगा कि तुम उस गुनाह से हमेशा के लिए बच जाओगे। लेकिन तौबा मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान कहता है कि या रब, मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा जब तक उनमें रूहें हैं। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों को माफ करता रहूंगा जब तक वो मुझसे माफी मांगते रहेंगे। यह अल्लाह और शैतान के बीच जंग है। शैतान बहकाता है, अल्लाह माफ करता है। शैतान गिराता है, अल्लाह उठाता है। बस शर्त यह है कि तुम तौबा करते रहो। एक और बात बहुत अहम है।
जब तुम बार बार गुनाह में गिरते हो तो इसके असबाब देखो। क्यों हो रहा है यह गुनाह? कौन सी चीज तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाती है? वो चीज छोड़ दो। अगर कोई दोस्त तुम्हें बुराई की तरफ ले जाता है, उसे छोड़ दो। अगर कोई जगह तुम्हें गुनाह में डालती है, वहाँ मत जाओ। अगर कोई मोबाइल में कोई चीज तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाती है, उसे डिलीट कर दो। गुनाह के रास्ते बंद करो, फिर देखो कैसे तुम बच जाते हो। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि तौबा करने के बाद अगर पुराने दोस्त बुराई की तरफ बुलाएं तो क्या करें। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का मौजू बहुत नाजुक है। बहुत से लोग तौबा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनकी मुश्किल यह होती है कि पुराने दोस्त, पुरानी संगत, पुरानी आदतें उन्हें वापस खींचने लगती हैं। आज हम बात करेंगे कि तौबा के बाद की जिंदगी कैसे जीनी है। देखिए मेरे दोस्तों, तौबा सिर्फ एक लफ्ज कहने का नाम नहीं है। तौबा जिंदगी बदलने का नाम है। जब तुम तौबा करते हो तो दरअसल तुम अपनी पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी की तरफ मुड़ रहे हो। पुराने रास्ते को छोड़कर नए रास्ते पर चल रहे हो, और नए रास्ते पर चलने के लिए कुछ फैसले करने पड़ते हैं। पहला और सबसे अहम फैसला है बुरी संगत छोड़ना। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाते थे तो उन्हें छोड़ना होगा। मैं जानता हूँ यह बहुत मुश्किल है। सालों पुराने दोस्त हैं, साथ बड़े हुए हो, बहुत यादें हैं, लेकिन मेरे भाई, अगर वो दोस्त तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं तो उनसे दूर होना ही बेहतर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त मिसाल ऐसी है जैसे इत्र बेचने वाला और लोहार। इत्र वाला या तो तुम्हें इत्र दे देगा या तुम्हें उसकी खुशबू आएगी, लेकिन लोहार के पास बैठोगे तो या तो तुम्हारे कपड़े जल जाएंगे या तुम्हें बदबू आएगी। तो नेक दोस्त तुम्हें नेकी की तरफ ले जाएंगे और बुरे दोस्त बुराई की तरफ। जब तुम तौबा करो तो साफ साफ अपने पुराने दोस्तों को बता दो कि मैंने तौबा की है, अब मैं वो काम नहीं करूँगा। अगर वो समझ जाएं और वो भी बदल जाएं तो बहुत अच्छा, तुम्हारी तौबा उनके लिए हिदायत बन जाएगी। लेकिन अगर वो ना माने और तुम्हें वापस बुराई में खींचने की कोशिश करें तो उनसे दूर हो जाओ, यह बहुत जरूरी है। दूसरा फैसला है नेक लोगों की संगत इख्तियार करना। जब तुम बुरे दोस्त छोड़ोगे तो अकेले हो जाओगे, और अकेलापन इंसान को कमजोर कर देता है। इसलिए फौरन नेक लोगों की तलाश करो। मस्जिद जाओ, वहाँ नमाजियों से मिलो, हल्के में बैठो, दीन सीखो, कुरान की क्लास में जाओ। ऐसे लोगों की संगत में बैठो जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते होते हैं जो उन हलकों को तलाश करते हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है। जब उन्हें ऐसा हलका मिलता है तो वो एक दूसरे को पुकारते हैं कि आओ, यहाँ अपनी मंजिल है। फिर वो अपने परों से उन लोगों को ढक लेते हैं। यह कितना खूबसूरत मंजर है। जब तुम नेक लोगों की संगत में बैठोगे तो फरिश्ते तुम्हें ढक लेंगे। तीसरा फैसला है बुरी जगहों से बचना। अगर कोई जगह तुम्हें गुनाह में डालती थी, वहाँ मत जाओ। चाहे वो कोई दुकान हो, कोई होटल हो, कोई इलाका हो, कहीं भी हो, वहाँ जाना बंद कर दो, रास्ता बदल लो। अगर वो रास्ते में पड़ती है तो दूसरा रास्ता अपनाओ। यह भी तुम्हारी तौबा का हिस्सा है। चौथा फैसला है अपना वक्त भरना। खाली वक्त शैतान का हथियार है। जब तुम खाली बैठे होते हो तो शैतान आता है और बुरे ख्यालात डालता है। इसलिए अपना हर वक्त भर लो। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दीन सीखो, अपने काम में लगे रहो, परिवार के साथ वक्त बिताओ, लेकिन खाली मत बैठो। पांचवा फैसला है मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल। आज के जमाने में सबसे बड़ा फितना यही है। मोबाइल में इतनी चीजें हैं जो इंसान को गुनाह में डालती हैं। अगर तुमने किसी गुनाह से तौबा की है और वो गुनाह मोबाइल की वजह से होता था तो फौरन वो सब चीजें डिलीट कर दो। जो बुरे ऐप हैं उन्हें हटा दो, जो बुरे नंबर हैं उन्हें ब्लॉक कर दो, जो बुरी वेबसाइट है उनसे दूर रहो। अगर जरूरत हो तो इंटरनेट फिल्टर लगा लो। छठा फैसला है दुआ की आदत बनाना। हर वक्त अल्लाह से दुआ करते रहो कि या अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते पर रख, मुझे गुनाह से बचा, मेरे दिल को पक्का कर दे, शैतान से मेरी हिफाजत कर। यह दुआएं हर वक्त करते रहो, अल्लाह जरूर सुनेगा और तुम्हारी मदद करेगा। मेरे भाइयों,
तौबा के बाद की जिंदगी एक जंग है। शैतान हार नहीं मानता, वो हर तरीके से तुम्हें वापस गुनाह में लाने की कोशिश करेगा। कभी पुराने दोस्तों के जरिए, कभी पुरानी यादों के जरिए, कभी किसी मौके के जरिए, लेकिन तुम्हें पक्का रहना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है और यह जंग जीतनी है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि इस्तिगफार के क्या फायदे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे इस्तिगफार के उन फायदों की जो अल्लाह ने अपनी किताब में और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान किए हैं। यह फायदे इतने हैं कि गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ अहम फायदों की बात करते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि गुनाह माफ हो जाते हैं। यह तो साफ बात है, जब तुम इस्तिगफार करते हो और अल्लाह तुम्हें माफ कर देता है तो तुम्हारा नामा अमल साफ हो जाता है। वो गुनाह जो तुम्हें जहन्नम में ले जा सकते थे वो मिट जाते हैं। यह कितनी बड़ी नेमत है। कयामत के दिन जब हिसाब होगा तो जो गुनाह माफ हो गए होंगे वो नामे में नहीं होंगे और इंसान बच जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इस्तिगफार से रिज़्क में बरकत होती है। यह बात शायद बहुत से लोगों को अजीब लगे, इस्तिगफार और रिज़्क में क्या ताल्लुक, लेकिन यह कुरान में साफ साफ लिखा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से माफी मांगो, वो बहुत माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश भेजेगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग बनाएगा, तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। यह सब इस्तिगफार का फायदा है। आज हम देखते हैं कि लोग रिज़्क के लिए परेशान हैं, नौकरी नहीं मिलती, कारोबार नहीं चलता, कर्जा बढ़ता जाता है और लोग इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन इस्तिगफार की तरफ नहीं आते। अगर खूब इस्तिगफार करो तो अल्लाह रिज़्क के ऐसे रास्ते खोल देगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तीसरा फायदा यह है कि इस्तिगफार से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, कभी बीमारी, कभी परिवार में झगड़ा, कभी काम में परेशानी, कभी कुछ और इंसान सोचता है कि अब क्या होगा। लेकिन जो इंसान इस्तिगफार करता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। कुरान में है कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बनाएगा और उसे वहां से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी न हो। चौथा फायदा यह है कि इस्तिगफार से दिल को सुकून मिलता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों के दिल बेचैन हैं। इतना माल है, इतनी सुविधा है, लेकिन दिल को चैन नहीं। डिप्रेशन है, टेंशन है, घबराहट है और लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन आराम नहीं आता। असली आराम इस्तिगफार में है। जब तुम अल्लाह के सामने झुकोगे, अपने गुनाह मानोगे, माफी मांगोगे तो दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जो कोई दवाई नहीं दे सकती। पांचवा फायदा यह है कि इस्तिगफार से बरकत आती है। बारिश में बरकत, फसल में बरकत, वक्त में बरकत, सेहत में बरकत, हर चीज में बरकत हो जाती है। आज हम देखते हैं कि हर चीज है लेकिन बरकत नहीं, खाना है लेकिन पेट नहीं भरता, पैसा है लेकिन काफी नहीं होता, वक्त है लेकिन कुछ हो नहीं पाता। यह सब बरकत की कमी है और बरकत इस्तिगफार से आती है। छठा फायदा यह है कि इस्तिगफार से ताकत मिलती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तिगफार को लाजिम कर लेगा अल्लाह उसे हर गम से निकलने का रास्ता देगा, हर तंगी से आसानी देगा और ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से गुमान भी न हो। यह तीनों चीजें बहुत बड़ी हैं, गम से निकलना, तंगी से आसानी और बेगुमान रिज़्क। यह सब इस्तिगफार का नतीजा है। सातवां फायदा यह है कि इस्तिगफार से नेकियों में इजाफा होता है। जब तुम इस्तिगफार करते हो तो तुम्हारे नामे में नेकियां लिखी जाती हैं और जितना ज्यादा इस्तिगफार करोगे उतनी ज्यादा नेकियां। यह एक ऐसी नेकी है जो बहुत आसान है और बहुत फायदेमंद। आठवां फायदा यह है कि इस्तिगफार से आखिरत की तैयारी होती है। जब तुम हर वक्त इस्तिगफार करते रहते हो तो तुम्हारा नामा साफ रहता है और अगर अचानक मौत आ जाए तो तुम तैयार हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो जवान हूँ, बुढ़ापे में तौबा करूंगा। यह बहुत बड़ी गलती है। मौत का कोई वक्त नहीं, कभी भी आ सकती है, इसलिए हर वक्त तैयार रहो और इस्तिगफार वो चीज है जो तुम्हें हर वक्त तैयार रखती है।
अगले और आखिरी अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हमारे इस बयान का आखिरी अध्याय है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इस्तिगफार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सिर्फ सुनने से या समझने से कुछ नहीं होता, असल चीज अमल है। तो आइए कुछ आसान तरीके देखें जिनसे हम इस्तिगफार को अपनी आदत बना सकें। पहला तरीका यह है कि सुबह उठते ही इस्तिगफार करो। जैसे ही आंख खुले, बिस्तर से उठने से पहले स्तिदुल इस्तिगफार पढ़ लो। यह दुआ हमने दूसरे अध्याय में सीखी थी। अगर याद नहीं तो कागज पर लिखकर अपने पास रख लो। हर सुबह यह पढ़ो, धीरे धीरे याद हो जाएगी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यह दुआ दिन में पढ़े और उसी दिन मर जाए तो वो जन्नती है। तो यह इतनी अहम दुआ है कि हर सुबह पढ़नी चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि हर नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहो। यह सुन्नत है, लेकिन कितने लोग हैं जो यह करते हैं? ज्यादातर लोग सलाम फेरते ही उठ जाते हैं या फौरन अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन चंद सेकंड का यह अमल बहुत बड़ा है। 3 बार अस्तगफिरुल्लाह, बस इतना ही। और यह 5 नमाज के बाद करो तो दिन में 15 बार हो गया। कितना आसान और कितना फायदेमंद। तीसरा तरीका यह है कि खाली वक्त में जुबान को इस्तिगफार में लगाए रखो। जब तुम गाड़ी चला रहे हो, जब तुम इंतजार कर रहे हो, जब तुम घर के काम कर रहे हो, जब तुम चल रहे हो, उस वक्त जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहते रहो। यह बहुत आसान है, कोई मेहनत नहीं, कोई वक्त अलग से नहीं निकालना। बस जुबान को इस्तिगफार में लगा दो और देखो कैसे हजारों बार इस्तिगफार हो जाएगा। चौथा तरीका यह है कि तस्बीह रख लो। जेब में या गाड़ी में एक छोटी सी तस्बीह रख लो और जब भी मौका मिले उसे हाथ में लेकर इस्तिगफार गिनना शुरू कर दो। 100 बार, 200 बार, जितना हो सके। तस्बीह होने से गिनती आसान हो जाती है और दिल को भी लगता है कि मैंने इतना इस्तिगफार किया। 5वां तरीका यह है कि रात सोने से पहले जरूर इस्तिगफार करो। दिन भर में जो भी गलतियां हुई, जो भी गुनाह हुए, चाहे छोटे हो या बड़े, सबके लिए माफी मांगो और फिर सिदुल इस्तिगफार पढ़ कर सो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यह दुआ रात को पढ़े और उसी रात मर जाए तो वो जन्नती है। तो यह कितनी अहम बात है कि हम रोज रात को यह पढ़े। छठा तरीका यह है कि मुश्किल के वक्त खूब इस्तिगफार करो। जब कोई परेशानी आए, जब कोई मुसीबत आए, तो फौरन इस्तिगफार शुरू कर दो। बार बार कहो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ। यह इस्तिगफार तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। 7वां तरीका यह है कि अपने बच्चों को भी इस्तिगफार की आदत डालो। छोटे बच्चों को सिखाओ कि अस्तगफिरुल्लाह कैसे कहते हैं। उन्हें बताओ कि इसका क्या मतलब है। उन्हें यह आदत डालो कि हर वक्त अल्लाह को याद करें। यह सदके जारिया बन जाएगा। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी तुम्हारे बच्चे इस्तिगफार करते रहेंगे और तुम्हें इसका सवाब मिलता रहेगा। 8वां तरीका यह है कि इस्तिगफार को अपनी दुआओं में शामिल कर लो। जब भी दुआ करो पहले इस्तिगफार करो, क्योंकि गुनाह दुआ की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। तो पहले इस्तिगफार से रास्ता साफ करो, फिर दुआ करो। यह बहुत असरदार तरीका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं इस बयान को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ आखिरी बातें कहना चाहता हूँ। इस्तिगफार कोई मुश्किल काम नहीं है, यह बहुत आसान है। बस जरूरत है दिल की लगन की, जरूरत है यह समझने की कि मैं गुनाहगार हूँ और अल्लाह माफ करने वाला है। जरूरत है यह यकीन करने की कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। आज से ही शुरू कर दो। आज से ही इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। सुबह उठो तो इस्तिगफार, नमाज के बाद इस्तिगफार, दिन भर इस्तिगफार, रात सोने से पहले इस्तिगफार। हर वक्त अल्लाह को याद करो और उससे माफी मांगो। देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है, तुम्हारे दिल में कैसे सुकून आता है, तुम्हारी मुश्किलें कैसे आसान होती हैं, तुम्हारे रिज़्क़ में कैसे बरकत आती है। और सबसे बड़ी बात, कयामत के दिन जब सब अपने अमल के लिए पकड़े जाएंगे, तुम बच जाओगे, क्योंकि तुमने दुनिया में खूब इस्तिगफार किया था। अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया था और तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। या अल्लाह
हमें इस्तिगफार करने की तौफीक दे, हमें सच्चे दिल से तौबा करने वाला बना, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमें सीधे रास्ते पर चला और हमें जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।